दोस्तों, स्वागत है आपका 10th टॉपर अकेडमी में। मैं मोहम्मद नदीम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नवाली 1.1 का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि √5 एक कैसी संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हम सिद्ध भी कर चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा यानी HCF क्या होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है, आइए हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो स्वयं के अलावा एक के अलावा स्वयं से कटे और बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 7 है, 7 स्वयं से कटेगा, 7 से भाग लगेगा, 7 एकम 7 ये कट जाएगा, एक से कटेगा, 1 से 7 कटेगा, 7 बार में ये भी कट जाएगा। तो देखिए, एक 7 से कटा और एक से कटा। तो वे संख्या है जो खुद को छोड़ाकर एक से कटे, उसके अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है 1 होगा, 2 होगा, या 3 होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या लेंगे। एक हम ले लिए 7 और एक ले लेंगे 11। कितना लेंगे? 11। अब दोनों का हम एक HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम 11 में भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7 आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो फिर 7 4 एकम 4, फिर 3, फिर यहाँ पे 4, फिर 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, यहाँ बचेगा 1, फिर हम 1 में 3 से भाग लगाएंगे, 1 तिहाई 3। कितना हमारा आया? HCF यहाँ पर 1 आया। कितना आंसर होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? कह रहा है क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है? ऑप्शन दिया है, पहला हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है दोनों, या पता नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है क्या कहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो ये देखिए, 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, इनटू ये √3 हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2√3 का है एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा अपरिमेय संख्या हो सकता है या नहीं? तो अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकता है। अब अगला सवाल है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? पहला ऑप्शन है √3, दूसरा है 2√2/√2, तीसरा है 4 + √5, तीसरा है √6। परिमेय संख्या अब निकालेंगे। परिमेय संख्या सबसे पहले इन सभी को गुणनखंड से तोड़ेंगे। पहला है √3 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। दूसरा है 2√2/√2, तो √2 से √2 कट गया, तो ये आ गया हमारा 2। कितना आ गया? 2। तीसरा है हमारा 4 + √5, ये भी अपरिमेय है। √6 है, 6 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 होगा, 2√3 हो जाएगा, नहीं 2 × 3 इस तरह होगा। तो हमारा देखिए परिमेय संख्या कौन सा हो गया? 2 आ गया, 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसमें आंसर का हो जाएगा 2√2/√2। ये हमारा हो गया इसका आंसर कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये हो गया हमारा 2√2/√2। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? हम अभी बताए हैं कि वे संख्या जो एक के अलावा स्वयं से कटे और किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। पहला है 15 को हम भाग 2 से भी कट, 2 से नहीं 3 से भी कट सकता है 5 बार में, 5 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। तो ये क्या हमारा अभाज्य संख्या होगा? नहीं। दूसरा है 12 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है 75 भी कट जाएगा, 15 से भी भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। उसके बाद है 23। अब देखिए 23 को भाग लगाइए, सिर्फ 1 से कटेगा ये और स्वयं से कटेगा। स्वयं समझते हैं, 23 अपने स्वयं से कटेगा तो ये जाएगा इतना। हमारा जो क्या है कि 23 एक क्या हो गया हमारा? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। उसके बाद है कि 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए a = bq + r में, a + bq + r में जो हमारा क्या होता है? ये r जो होता है b से बड़ा होता है, या r हमारा b से छोटा होता है, या r हमारा 0 से छोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में जानते हैं कि जो हमारा r होता है वह b से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि
इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। पहला ऑप्शन है √9, दूसरा ऑप्शन है √20, तीसरा ऑप्शन है √25, चौथा ऑप्शन है √49। इसके लिए हम सबका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो पहला हमारा क्या है? पहला है √9 के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद है √20 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 5 20। ये हो जाएगा 2√5। कितना हो गया? 2√5। अब अगला है कि 25 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद है 49 का हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 7। तो इसलिए हमारा जो है ये हो गया, हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। जो √20 है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव होता है। एक परिमेय और अपरिमेय का संख्या का योग कैसा होता है? पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है पूर्णांक, चौथा है प्राकृतिक संख्या। कह रहा है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग मतलब जोड़ कैसा होता है? परिमेय होता है, अपरिमेय होता है, प्राकृतिक संख्या होता है या पूर्णांक होता है? तब बताइए आप क्या होगा? परिमेय संख्या ये देखिए 2 एक का है परिमेय संख्या है, प्लस √3 का है अपरिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ेंगे तो 2√3 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? अपरिमेय संख्या। कभी भी हम परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही संख्या आएगा। आई होप आप सभी लोग को यह क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। चलिए।